वेलकम प्यारे छात्रों, कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए हिंदी का पार्ट 1 का वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके थे। अब ये पार्ट 2 है। इसमें सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फ्रेंड, उम्मीद करता हूं अगर मेरे द्वारा बताए हुए ये 25 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो 25 क्वेश्चन में से कम 15 क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में देखने को 100% आपको मिल जाएंगे। एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक की परीक्षाएं चल रही हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को डाउनलोड भी करना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट पर जाकर के आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर लेटेस्ट अपडेट आती रहती है जो यूट्यूब पर मैं नहीं दे पाता, वो टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, नए मेहमान पाठ के लेखक हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे, जैनेन्द्र, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल और उदय शंकर भट्ट। फ्रेंड, सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको खुद ही ढूंढने हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। इनके सॉल्यूशन आप ढूंढ करके अपने लिए कल के पेपर की तैयारी कर सकते हो आराम से। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, बानी जगरानी की बखानी जाए, इसमें क्या भरा जाएगा? मामला, उगारना, कठोरता। ये 4 ऑप्शन में से कोई भी राइट ऑप्शन है, उस पर आपको टिक लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नई मेहमान पाठ की विधा है। कौन सी विधा? ये कहानी है अथवा निबंध है अथवा आत्मकथा है या फिर एकांकी है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम 5वें क्वेश्चन की तरफ, जिसका अंत न हो। वाक्यांश के लिए उचित शब्द है अनंत, असमान, सर्वोच्च। इनमें से कौन सा राइट आंसर है वो फ्रेंड आपको बताना पड़ेगा। ये सभी टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है। पेपर देने से पहले सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करके जाना है, अच्छे से पढ़ाई करके जाना है। इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। चलिए फ्रेंड, 6वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। करमवीर सुंदरलाल का भाषण कहाँ हो रहा था? लखनऊ में हो रहा था या फिर कानपुर में हो रहा था या मिर्ज़ापुर में हो रहा था या फिर फरीदाबाद में हो रहा था? ठीक है फ्रेंड। इसके बाद देखिए 7वें क्वेश्चन की तरफ, उत्तराखंड की यात्रा का धार्मिक स्थल कहाँ पर है? सोमनाथ, बद्रीनाथ, ज्वालाजी, वैष्णो देवी। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 7, टॉप 7 क्वेश्चन। इसके बाद बढ़ते हैं टॉप 8 क्वेश्चन की तरफ। पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम है गणेश, ब्रह्म, राम या महेश। इसके बाद 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केमिस्ट्री के पेपर में आप लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, सारे के सारे क्वेश्चन फंसे। वेलकम प्यारे छात्रों, अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो तो उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको डाउटनेट एप्लीकेशन पर। इतना ही नहीं, कोई भी होमवर्क, सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या फिर और कोई स्टेट बोर्ड, क्लास 6 से लेकर 12वीं तक, आईआईटी, जेईई मेन और एडवांस नीट का कोई भी क्वेश्चन हो फ्रेंड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कोई भी क्वेश्चन हो, सबका सॉल्यूशन मिलेगा आपको डाउटनेट पर। इतना ही नहीं, क्लास 9 से 12 तक हिंदी और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी डाउटनेट एप्लीकेशन पर। इतना ही नहीं फ्रेंड, 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट इस एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हैं। आप भी जाइए डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हुए थे अर्धवार्षिक परीक्षा में, बहुत सारे छात्रों के कमेंट भी आए थे। तो 9वें क्वेश्चन की तरफ, गयाधर बाबू की पुत्री का क्या नाम था? सविता, कविता, बसंती, वर्षा। राइट आंसर पर आपको टिक लगाना है। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हुए, वंदना कविता में रस है श्रृंगार, वात्सल्य, वीर या फिर शांत रस है? कौन सा रस है? इस पर आपको सेलेक्ट करके राइट आंसर बताना है। 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे आपको। अलकनंदा के किनारे क्या बसा है? देवप्रयाग, बद्रीधाम, केदारनाथ या फिर रामेश्वरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हुए, पूर्ण ब्रह्मा पुरुषोत्तम है गणेश, ब्रह्मा, राम, महेश। ये क्वेश्चन डबल क्लिक हो गया है तो हो सकता है ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए 2 बार आ गया है। भय का रूप नहीं है, असाध्य, तुलसीदास, साध्य या फिर रैदास। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हुए, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, प्री बोर्ड परीक्षा के लिए और फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। इस क्वेश्चन को लिख लेना। गद्य की विधा नहीं है, इसमें से क्या? कहानी, एकांकी, कविता या फिर नाटक। तो यहाँ पर अभी तक हम टोटल 15 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं फ्रेंड। मैं आपको 10 क्वेश्चन और बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जिसपे यहाँ पे लिखा होगा ऑल को सेलेक्ट कर देना, तभी आपको और आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिल पाएंगे, आपसे छूट जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ,
रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4 बताना है आपको। गद्य की विधा नहीं है, कहानी, एकांकी। लगता है ये वाले क्वेश्चन तो हमने कवर कर दिए हैं। नए मेहमान पाठ के लेखक कौन है? यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। नए मेहमान पाठ के लेखक हैं जैनेन्द्र, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल या फिर उदयशंकर भट्ट। क्वेश्चन नंबर 17, छप्पे छंद मिलकर के क्या बनता है? यानी रोला और दुआ मिलकर के छप्पे छंद बनता है, या फिर रोला उल्लास, या फिर रोला चौपा, या फिर रोला और सोरठा। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आगे बढ़ते हुए, चालक पक्षी कौन से नक्षत्र का जल ग्रहण करता है? पौष, माघ, सावन। क्वेश्चन नंबर 19, विश्वनाथ की पत्नी का नाम क्या था? माधुरी था, रेवती था, मोहिनी था, या फिर गंगा था? अगर आपने हिंदी को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आपको राइट आंसर अच्छे तरीके से पता होगा। आज की रात में, कल जो आपका 2 फरवरी को हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होगा, आज की रात में टॉप 25 क्वेश्चंस को याद कर लेना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 10 से 15 क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में इसमें से फंसने की चांस है, उम्मीद है। इसके बाद 20वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए, उत्तराखंड चारों धाम कितनी पवित्र नदियों के तट पर स्थित है? 5, 4, 3 या फिर 2। कितनी नदियों का वहाँ पर संगम है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21, जिसके जाने की तिथि अज्ञान हो के लिए एक शब्द है? आगंतुक, अज्ञान, अतिथि, अविलंब। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आगे बढ़ते हुए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, वात्सल्य रस सम्राट कवि है? ऑप्शन आपके सामने ये रहे, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर रैदास। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पर देखिए पूछा गया है, समाजवादी की उत्पत्ति किस देश की राज्य क्रांति से हुई है? भारत, चीन, रूस या फिर जापान। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, वर्णन प्रधान काव्यों की रचना हुई थी? भारतेंदु युग में हुई थी, प्रगतिवादी युग में हुई थी, या फिर छायावादी युग में हुई थी, या फिर द्विवेदी युग में हुई थी? इनमें से राइट आंसर आपको बताना है। सभी क्वेश्चन नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए जल्दी जल्दी। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जिसके बारे में हम बोल रहे थे, टॉप 25 क्वेश्चन बताऊंगा। 25वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग है सीधा या सरल, कष्टमय, वक्र? इनमें से आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड आप टॉप 25 क्वेश्चन थे वो अभी फिनिश हो चुके हैं, आपके सामने आ चुके हैं सेलेक्टेड क्वेश्चन। अगर आपने इन क्वेश्चन को याद नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। बोर्ड परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में मार्क लाने से चूक भी सकते हो, गलती भी हो सकती है। तो चलिए एक बार इन सभी क्वेश्चन को थोड़ा धीमे धीमे करके चलाता हूँ, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लेते चलिए। आपको डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते जाओगे तो। हालांकि इसकी डाउनलोड करने की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे वेबसाइट पर जाकर के आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए जल्दी जल्दी, जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा और इन सभी क्वेश्चन का आंसर आज रात में आप आसानी से ढूंढ लोगे। तो चलिए टॉप 25 क्वेश्चन अभी फिनिश हो चुके हैं। तो फ्रेंड हमने आपको प्रोवाइड करा दिए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना। धन्यवाद दोस्तों।